शेषन कहाँ है? शेषन यहाँ पे आ जाओ। पिंकी भाई या गुरमेल भाई कहीं मेरी आवाज सुन रहे हैं? जेपीडीसीएल, टीडीएल, पीडीएल आज जिस तरह से 24 तारीख और लगातार ये लोग कह रहे थे कि अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए हम लोग जम्मू में इकट्ठे होंगे। और आज देख सकते हैं कि आप जम्मू से डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ सभी इलाकों से, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, जितने भी डेली विजिटर्स हैं, आज यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा तादाद में पूरी जो एमडी ऑफिस है यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो ताकि हायर अथॉरिटी तक आपकी आवाज़ पहुँचा सके और आप लोगों से पीडीडी के आज जो जेके पीडीएस जो यहाँ पे आज डेली विजिटर्स पीडीएल टीडीएल आज यहाँ पे पहुँचे हैं, लगातार मांगे कर रहे हैं। महिलाएं भी आए हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में, और काफ़ी रोष भी है जिस तरह से ऑर्डर निकाला गया कि ये लोग जो अलग से जो भर्ती करेंगे, उस पर क्या आपकी बातचीत हुई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? सर, हमारी जो है अभी तक किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है कि जबकि एमडी साहब से हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अखिल शर्मा जी मिले और वो एमडी साहब ने कहा कि ये जो एक जुमर फैलाया गया है, और शाम को ही वो लेटर निकाल दिया उन्होंने टेंडरिंग का। हमारा कोई लेना देना नहीं टेंडरिंग से, वो करें ना करें। हमारा एक मुतालबा है कि जो भी इन्होंने ट्वीट करके हमें 26 फरवरी 2021 को हमारे साथ एक कमिटमेंट किया था कि हमने 12,000 लोगों को रेगुलाइज कर दिया। आज हमारी यही मांग है कि ग्राउंड लेवल पे ये काम करने वाले लोग हैं, ऑल टेलीविज़न पीडीएल टीडीएल जितने भी हैं, ऑल डिवीज़नों से यहाँ आए हुए हैं। 5,000 लोग जो जम्मू प्रेस का यहाँ पहुँचा हुआ है। हमारी ये गुजारिश है एलजी साहब से और एमडी साहब से कि जो आपने कम से कम जो आपने कमिटमेंट किया था और हमें रिटर्न में दिया था कि हमने इनको रेगुलाइज कर दिया। आज पिछले 2 साल से लगातार हम इंतज़ार कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं। इस बार जो है हम तंग आके बाहर निकले। हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, और धोखा ये किया इन्होंने कि इन्होंने कहा कि हमने 12,000 लोगों को जो रेगुलाइज कर दिए, और हमारे कई बीजेपी के लीडर थे, उन्होंने भी ये कहा कि हमने पीडीडी के जो 12,000 है वो रेगुलाइज कर दिए, बाकी डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं उनको भी हम आस्ता आस्ता रेगुलाइज करेंगे। मगर ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं है। आज देखो कि 2 साल से हम ये इंतज़ार कर रहे थे, आज हमें रेगुलाइज होंगे, कल हमें रेगुलाइज होंगे। कई साथी आपने देखेंगे जिन्होंने जान गंवाई है, कई साथी हैं जो हमारे हाथ गंवा चुके हैं, टांगें गंवा चुके हैं, और कई बहनें हैं जो यहाँ बैठी हुई हैं जो इंतज़ार कर रही हैं आज हम रेगुलाइज होंगे, कल होंगे। इन्होंने हमें एक बनवा मजदूर बनाया हुआ है। ये जुल्म की चक्की में हमें पीस रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, जो दूसरे लोगों को लगाने की बात कह रहे हैं, ठीक है लगाएं, वो हज़ारों में लगाएं, लाखों में लगाएं, जहां मर्जी से लेके लगाएं, लेकिन जो पहले से लोग हैं पहले उन्हें एडजस्ट करें, किसी पॉलिसी के तहत पहले उन्हें लगाया जाए, उसके बाद चाहे कुछ भी करे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, हमारा पहले जो 2019 के पहले जो इन्होंने एक डिपार्टमेंट ने कमिटमेंट किया था, गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया था कॉरपोरेशन के साथ कि जितने भी हमारे पहले लोग पीडीएल टीडीएल हैं इनको आप रेगुलाइज करेंगे, उसके बाद ही आप कॉरपोरेशन में नए बंदे एडजस्ट कर सकते हैं। आज इन्होंने जो है टेंडरिंग लगाई और नए बंदे एडजस्ट कर रहे हैं। उनकी कितनी सैलरी है, क्या सुनने में आ रहा है, और आपकी कितनी? जो उनके हमें सुनने में ये आ रहा है कि हमें ये आ रहा है कि उनको 16,000 जो पे उनको एडजस्ट कर रहे हैं, और हमें जो है 9,000 मात्र ही मिल रहा है। किस हिसाब से आप लोग 15-15, 20-20, 25-25 सालों से अपनी सेवाएं दे रही हैं, अपनी शहीदियां दे दी, अपने सेवाएं देते हुए अपनी जानें तक दे दी, ऐसे कई लोग हैं, तो वो किस तरह से? सर, अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो ये एक हमारे साथ धोखा है, क्योंकि अगर इन्होंने उनको ये 16,000 रुपये लगा रहे, तो अगर ये एक पावर डिपार्टमेंट एक रिस्की डिपार्टमेंट है। सबसे पहले इनको हमारा जो है स्किल्ड का रेट जो है बाकी यूट्यूब में जैसे स्किल्ड का रेट मिलता है वो हमें यहाँ लागू करना चाहिए था, क्योंकि हम सबसे जो खतरनाक है वो पावर डिपार्टमेंट का जो भी ये टेलीविज़न काम कर रहे हैं, सबसे रिस्की ये हमारा डिपार्टमेंट है पीडीडी का। आज हमारे जो मांग है, जब तक हमें रेगुलाइज नहीं किया जाएगा हम घर वापस जाने वाले नहीं ना, और हमारा कोई साथी भी कहीं भी लाइन ठीक नहीं करेगा, कोई साथी भी हमारा स्टेशन नहीं चलाएगा। 72 घंटे के बाद की क्या रणनीति है? अगर हमारा 72 घंटे के अंदर अंदर कोई मसला हल होता है तो ठीक है, नहीं तो उसको हम आगे बढ़ा देंगे स्ट्राइक को, क्योंकि हम इस बार वापस यहाँ से जाने वाले नहीं जब तक हमें रेगुलाइज नहीं किया जाएगा।
क्या सैलरी अगर बढ़ा दें, अगर जिस तरह से फ़िलहाल की, अगर कुछ ऐसा सोच विचार कर सकते हैं? सर कई बार इन्होंने ऐसे तो लॉलीपॉप दिया हुआ है, जब गवर्नमेंट ने ऊपर से आर्डर निकाला हुआ है जो कि स्किल्ड अनस्किल्ड का रेट इन्होंने फिक्स किया हुआ है, आज दिन तक इन्होंने वो स्किल्ड का रेट हमें नहीं दिया, तो हमें इन पर विश्वास नहीं। जब तक कोई रिटर्न में हमें नहीं देंगे तब तक हम विश्वास करने वाले नहीं है। लगातार प्रोटेस्ट चलेगा? लगातार प्रोटेस्ट चलेगा जी, जिस तरह से आप देखते थे कि लगातार प्रोटेस्ट चलेगा, और मैं दिखा देता हूँ कि ये एमडी ऑफिस की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। एमडी ऑफिस की तस्वीरें दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे सारे आप देख सकते हैं, चारों ओर जहाँ भी आप देखेंगे आपको जो टीडीएल पीडीएल है, जो डेली विजर्स है, यहाँ पे आपको दिखेगा। और चारों ओर आप देख सकते हैं पूरा जो एमडी ऑफिस है पूरा भरा हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो दूर दराज इलाकों से, चाहे रजौरी हो, पुंछ हो, किश्तवाड़ हो, बहुत सारे इलाकों में से ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और काफ़ी रोष भी है। सर कहाँ से आए हैं? बीजेपुर से। बीजेपुर से। क्या इशू है, क्या मसले मसाइल हैं? इसी का 15 साल हुए काम करते हुए, अभी तक कुछ मिला नहीं। तो ये बोल रहे टेंडरिंग के ज़रिए और लोगों को लगाया जा रहा है और सैलरी भी आपसे ज़्यादा बताई जा रही है। बहुत सुन रहे हैं हम भी। वो 15-20 साल आपने दे दिए मलाई खाने के लिए, अब कोई और? हाँ, दूसरे बंदे आ गए मलाई खाने के लिए। हम 15 साल हो गए। क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन? क्या देखते हैं अब क्या कहती है, खड़े हैं सभी। कहाँ से आए सर? हम आए हैं सर चकमलाल से। कितने साल हो गए नौकरी? सर 20 साल हो गए सर। तो 20 साल में कितनी सैलरी हुई? 20 साल में सर 2100 से लेकर 9000 तक के पास सर। 9000 तक। तो उसके बाद अभी जो कहा जा रहा है टेंडरिंग उनकी 13 से 16 जो आपके लोगों द्वारा ही बताया जा रहा है, इतनी हो रही है, तो सर सभी झूठ, सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है सर, कुछ नहीं बनना था हमारा, झूठ बोलते हैं। नहीं, आपका नहीं, जो नए टेंडरिंग के जरिए लगाए जा रहे हैं वो बोल रहे हैं सर 14000 या 16000 या 12000 पर आपकी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? क्या पता सर गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे साथ बेइंसाफ कर रही है। जी, सही कहा कि इन्होंने कि बेइंसाफ़ी की जा रही है। और यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पे लोग और अपने हक के लिए आज दूर दराज इलाकों से, पहाड़ों से, यहाँ पे रजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा, जितना भी जम्मू प्रोविंस है, बनहाल से इधर इधर जितना भी इलाका है वहाँ से ये लोग पहुँचे हैं। आओ आओ, कितू आए हो तुम? अस किला दराल से नौशहरा। नौशहरे से? हाँ जी। कितने साल हो गए नौकरी? हो गए कोई 11-12 साल हो गए। 11-12 साल में? 2012 में लगे थे। 2012 में लगे थे, 12 साल हो गए। तो कहीं ना कहीं दुख होता है कि यार हमें तो क्यों होता है, बहुत मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना, घर का खर्चा चलाना, बहुत ड्यूटी मुश्किल तो है। पूरे दिन रात ड्यूटी तो देते हैं, ड्यूटी चल रही है, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है हमारे लिए, तो ऐसे ही है, बच्चों का बहुत मुश्किल है, बच्चों को पढ़ाते हैं, खर्चा होता है जी। और मैं जिस तरह से बिजली विभाग के भी कई बदलाव, कई पॉलिसियाँ लाई हैं बिजली विभाग में, कई ऑफिसरों को बड़े बड़े नाम भी बदले बिजली विभाग का, सैलरियाँ भी बढ़ाई, लेकिन जो हायर अथॉरिटी में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करके इस डिपार्टमेंट को देना है, वही सड़कों पे हैं, वही अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। अब ना जाने एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रही है, क्या उनको लगता है कि इनके बाल बच्चे नहीं हैं, इनके घर परिवार नहीं हैं। ये जिस तरह से ये लोग ही कह रहे हैं कि हमें बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कहाँ से हैं सर? सर जम्मू से। जम्मू से ही? हाँ जम्मू से। कहाँ से? पाटा से। पाटा से। हाँ। कितने साल हो गए नौकरी में? सर 7-8-10 साल हो गया है। 10 साल हो गए। सैलरी आपके जो इश्यूज हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे कहीं? कुछ भी नहीं सर, मेरे को करंट लगा था सर 2-3 पहले अप्रैल महीने में सर। फिर ऐसे क्या मेरे को हुआ? अब कोई उठने काम नहीं होता मेरे से, ऐसे खंबे से ऊपर से लगा था मेरा करंट। चलो बच के कुछ दिया गया कोई कुछ नहीं डिपार्टमेंट? सर, कुछ नहीं मिला। करंट लगने के बाद भी कोई पूछता ऐसे है? थोड़े बहुत पैसे दिए थे, बाकी और कुछ नहीं। पैसे पूरे मिलेंगे वो चिट्ठी गई है, गांधीनगर में गई है, वही बोल टाल टाली करते हैं सर। डेली मैं चाहता हूँ कि डेली सब- वीजर्स के लिए कुछ नहीं है? कुछ नहीं है सर, हम दिन रात काम करते हैं, हमारे डेली बेजर सर दिन रात दौड़ते हैं। जब भी देखो किसी को करंट लगता है, डेली बेजर कोई लगता है, चाहे कोई परमानेंट कोई बंदा हो, किसी को कभी देखा कोई परमानेंट भी बंदे तो की? गिनती में है ना वो? हाँ, गिनती में नहीं है। जब भी मरता है कोई डेली बेजर ही मरता है, कितना करंट लग रहा है किसी को कोई नहीं पूछ रहा है, दिन रात काम कर रहे हैं। मैं आज यही अपील करता हूँ कि जितने भी डेली बेजर हैं कोई भी काम नहीं करे, जहाँ पे पहुँचे, जहाँ भी है, यही अपील है। सही कहा भाई साहब ने कि क्योंकि परेशान इसलिए करंट लगा, चलो ऊपर वाले की दुआ से
मेरे से कोई काम नहीं होता, फिर भी मैं कोई काम नहीं करता हूँ, तब भी मैं जहाँ पे पहुँचा हूँ। मेरी यही अपील है गवर्नमेंट से कि सभी डेली बेजरों को पक्का किया जाए। जो बोला था कि 12,000 मुलाजम जो पक्का करना था, वो कहाँ गए वो फैसले, वो कहाँ गए वो फैसले? आज क्यों नहीं फैसले वो हो रहे हैं? तभी हमारे दर्द की ठोकरें खा रहे हैं डेली बेजर, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी चीफ अफसर जा रहे हैं, कभी कोई हड़ताल कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। हमें हक चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। यही कहा कि इनको इनका हक चाहिए। जिस तरह से भाई साहब ने भी कहा कि 2-3 महीने पहले इनको करंट लगा था, भगवान का शुक्रिया है कि बच गए अपने घर परिवार के लिए। लेकिन दुख होता है कि जिस तरह से अगर ऑफिसर्स की तरह ऑफिशियल्स की या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई इन लोगों के लिए, जब करंट लगता है तो कई लोग हमने देखे हैं कि ट्रांसफार्मर्स के ऊपर, खंभों के ऊपर लटके पाए जाते हैं। बड़ा दुख होता है कि उनका घर परिवार किस तरह से उस सर्वाइव कर पाएगा, उस मुश्किल हालात से किस तरह से निकल पाएगा, क्योंकि उसके बाद सैलरी तक नहीं दी जाती। आज कितने वर्ष हो गए इनको कहते कि पॉलिसी बनाई जाए, इन लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जाए, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ भी काम होते नहीं नज़र आता है। और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, देख दूर दूर तक देख सकते हैं आपकी आज कितनी दूर से ये लोग आए हैं। हमारी भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया इनकी आवाज़ सुनी जाए। जी किधरों आए जी? ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਧਮਪੁਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਧਮਪੁਰ ਸੇ किन्ने साल हुई नौकरी? ਅਸੀਂ ਹੋਈ 18 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 19 ਮਾਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ हाँ जी। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ। ਨਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੱਕੇ ਕਰਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਰੰਟ ਵੱਜਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਖਦੇ ਜਾਓ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰ, ਜਾਓ ਡਿਊਟੀ ਪਰ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਕਿ ਸੀ ਕਰੰਟ ਵੱਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਲੱਗਾ ਦਾ ਡਿੱਗਾ ਦਾ ਖੰਭੇ ਬਣਾ ਡਿੱਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵਾ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾ ਦੀ ਹੈ। गवर्नर ने भी एक बार आख्या है कि अस 12,000 बंदे लेकिन पक्के कितने, लेकिन असं दसे या गवर्नर साहब वो 12,000 बंदे कुथे न कि वो 12,000 बंदे तुसे पक्के किते न। गवर्नर साहब कहते हैं कि असी ग्राउंड फ्लोर पर भी वो 12,000 बंदे पक्के किते, लेकिन असं ग्राउंड फ्लोर पर बंदे 12,000 बंदे नहीं लभे असें जी। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे MD ऑफिस में बहुत ज़्यादा लोग आप देख सकते हैं कि अलग अलग इलाकों से ये लोग पहुँचे। जी सर मेरा नाम दिवार चंद है, कहाँ से आए हैं? मैं चौकी चौरा से चौकी चौकी सर। सर मुझे करंट लगा था 2002 में, मेरा मादरिया ड्यूटी करते हुए मेरी बाजू चला गया है। तो सर वो ये उसने ना पक्के किया ना कुछ किया है, वायदे करते हैं पक्का करते हैं। जब करंट लगा कुछ मिला 2002 में? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मतलब जो सरकार आती है वो सिर्फ आपको इस्तेमाल ही करती है, देता कुछ नहीं, दिया कुछ नहीं, कोई पॉलिसियाँ नहीं बनाते, सभी चोर, कुछ नहीं देता, कुछ नहीं दिया है। और एक बाजू के साथ आपने कितने मुश्किल हालात से आपने सर 20 साल हो गए एक बाजू से, 2 बच्चे जवान है तो कोई पैसा नहीं मेरे पास शादी कराने के लिए, पक्के नहीं करते हैं। नौकरी 2 साल रहेगी सारी, बूढ़े हो गए, छोटे वायदे करते हैं। मैं दिखा सकता हूं कि देख सकते हैं कि आप एक इंसान अपने शरीर का महत्वपूर्ण अंग खो देता है, लेकिन उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन और जो सरकारें हैं वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी कुर्सियां, उनके जो ठंडी हवा, गर्म हवा सब उनके कमरों में है। लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, जिनके बदौलत रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, जिनकी बदौलत जो बिजली मिलती है पूरे इलाके को, वही सड़कों पे है, वही अपने हाथ बाजू शरीर के महत्वपूर्ण अंग कटवा के घरों में बैठे हैं या अपनी जानें दे चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ पे अगर ये कोई सोच विचार नहीं करती तो बड़े ही मुश्किल जो हालात देखने को मिल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से ये लोग आया। मैं हर इलाके, कहाँ से आए हैं आप? मैं रजौरी से आया। रजौरी से? जी। कब निकले थे? हम सुबह 3 बजे निकले थे। तो कितने लोग आए हैं आप अपने? मेरे 10-15 लोग हैं। 10-15 लोग। लगता है कुछ मसला हल होगा? आप आए हैं, अभी देखेंगे आगे आगे क्या होता है। जी हाँ जी, सही कहा कि आगे आगे देखेंगे क्या होता है। और काफ़ी मुश्किल में हैं लोग, दुखी हैं, परेशान हैं। जायज़ है कि पूरी ज़िंदगी जो भगवान ने दी थी और इन लोगों ने इसमें ही निकाल दी, इन लोगों को ही निकाल दी देने में। लेकिन जो सिर्फ पॉलिसी जो कागज़ों पे ही बनती है, ज़मीनी स्तर पे अगर बनती होती, अगर कोई बेनिफिट दिख रहा होता तो आज ये लोग जो बिजली विभाग के लोग हैं, जो डेली विज़र्स हैं वो यहाँ पे आज इस तरह से इकट्ठे ना हुए होते। किधर आए हो? मैं डोडा तो डोडा कितने लोग आए? डोडे तो आए को 400-500 मुंडा। 400-500 लोग। हाँ जी जी।
पिछली बार भी शायद आप लोग आए थे, तो क्यों नहीं मसला हल हो रहा आपका? पता नहीं, ये सरकार सोई हुई है, क्या चक्कर है इनका, कोई समझ नहीं आ रही है सर। आज आप हिलाने के जगाने के लिए आए? यहाँ तो मर के जाएंगे, यहाँ तो इनको जगा के जाएंगे इस बार। बड़े मुश्किल आप देख सकते हैं, नौजवान लोग हैं, यंग हैं, यूथ है, और अपनी ज़िंदगी जब इस तरह से, क्योंकि हर एक को खाने पीने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए हर एक की अपनी ख्वाहिशें होती हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एडमिनिस्ट्रेशन किन पॉलिसियों पे काम करती है, कौन सी वो पॉलिसियाँ होती हैं, क्या गरीब इंसान के लिए और जो सबसे महत्वपूर्ण इंसान जो इस डिपार्टमेंट को चला रहा है, क्या उनके लिए कोई हक नहीं बनता, क्या उनके लिए कुछ नहीं बनता, क्या उनको? कहाँ से आए हैं आप? सर हम डोडा से आए हैं। गरीब इंसान लिए लगता कुछ फिर है, अगर पॉलिसियाँ जो भी हैं अमीर ली है? महाराज साढ़े वास्ते तो कख नहीं हाले तक, जदों दे अस लगे हाँ 7-8 साल 20 साल हो गए, तो हाले तक साढ़े वास्ते कुछ नहीं होया। तो सरकार अगे ये साड़ी इतला है कि सानू परमानेंट किया जाए बस महाराज। और हर एक से हमने पूछा, हर एक से हमने कोशिश की कि हम लोग लगातार यही गुहार लगाते हैं प्रशासन से, एलजी साहब से, कि कृपया गरीब लोगों के आंसू देखिए, गरीब लोगों की तरफ देखिए आप। ये गरीब लोग इतने परेशान हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि लगातार इनका कहना है कि 72 घंटे तक अगर जल्द से जल्द कुछ ना किया गया तो हम लोग अपना जो ये जो स्ट्राइक है आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी, कृपया जल्द से जल्द कोई इनकी तरफ सोचें और अपनी राय ज़रूर रखें। जो भी आपका राय होगी, कमेंट होगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि हायर अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन तक उस बात को पहुंचाएं और जल्द से जल्द उसका जवाब आप तक पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हायर अथॉरिटी तक आपकी आवाज़ को पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।